ओम नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोईशव्यसाहूणम्। अपना आज जो विषय है, कल हमने देखा था सैद्धांतिक दृष्टि से आत्मा का स्वरूप, और उसी क्रम में जो आज का जो वर्णन है वह आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, जिसमें आज हम देखेंगे कि जो आत्मा है वह आत्मा किस रूप में है। आज हम आत्मा के स्वरूप को जो चर्चा करेंगे तो उसमें हम देखेंगे अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों को लेकर के चर्चा यहाँ पर करनी है कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, कौन है आत्मा, आत्मा किसे कहते हैं। ये सारी की सारी विषय वस्तु जो है वह आज अपन को अपने इन ग्रंथों के माध्यम से देखना है कि आचार्य कुंद ने नियम सार में क्या कहा है, मुक्त पाहुड़ में क्या कहा गया है, रेण सार में क्या कहा गया है, कार्तिकेय उपेक्षा में क्या कहा है, परमात्म प्रकाश में क्या कहा है। साथ में ही हमारे जो राम सिंह जी हुए उनका जो पाहुड़ दोहा है, उस पाहुड़ दोहा में भी उन्होंने क्या कहा है, इस संबंधी अपन को आज चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई आध्यात्मिक दृष्टि से जो आत्मा है वह आत्मा कितने प्रकार का होता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये आत्मा की जो चर्चा चल रही है, ये आत्मा की चर्चा चल रही है, लेकिन इसमें पंडित जी बता रहे हैं कि ये कितने प्रकार का है, मतलब आत्मा भी प्रकार का है। समझ गए ना। देखा जाए तो अनंत आत्माएं हैं और अनंत प्रकार की हैं। बस सभी आत्माओं का स्वभाव एक है, क्योंकि मेरी आत्मा आपकी आत्मा नहीं है ऐसे। लेकिन यहाँ मूल रूप से जो कुछ अंतर जो विशेष दिखाया गया है वह इस प्रकार से है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा के जो है 3 भेद किए गए हैं। एक का नाम तो है अंतरात्मा, दूसरा है बहिरात्मा और तीसरा है परमात्मा। अब हमें जो विषय देखना है वह विषय ये है कि बहिरात्मा बाहर है आत्मा के, जो मतलब में जो व्यक्ति शरीरादि बाह्य पदार्थों को, मतलब अंदर को नहीं, बहिरात्मा, बहिर आत्मा कि बाहर को ही जो आत्मा मानता है, बाह्य के दृष्टि में ही जो आत्मा मानता है, बाह्य के स्वरूप को ही जो आत्मा मानता है वह बहिरात्मा है। अंतरात्मा तो अलग चीज़ है। बहिरात्मा मतलब में यह जो शरीर है, यह जो चाम है, ये 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों को यह अपना मानता है। इस शरीर को, गंदे पदार्थों को जो अपना मानता है वह बहिरात्मा है। अब ये सोचना ये है कि भैया अपन लोग कौन हैं, अपन बहिरात्मा हैं क्या? भाई ये विशेष ध्यान रखना है कि हम कौन हैं, हम बहिरात्मा हैं क्या, नहीं है। तो वास्तव में हम सभी बहिरात्मा ही हैं। क्यों? शरीर आदि पुद्गल पर्याय को अपनी पर्याय मान करके बैठे हैं। बाह्य में रोग आदि जो दुख के कारण हैं, इन रोग आदि कारणों को भी हम अपना मान रहे हैं कि भैया ये रोग जो है ये हमारा है। कोरोना हमारे लिए होता है, हमारे स्वरूप के लिए नहीं होता है। हमारे लिए मतलब मैं बहिरात्मा, बहिरात्मा मतलब शरीर आदि पर पदार्थों को जो अपना मानता है उसी को ये कोरोना होता है, हैं? अंतरात्मा को कोरोना नहीं होता है, परमात्मा को कभी कोरोना नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, होगी तो बहिरात्मा को होगी, क्योंकि शरीर को अपना मानता है। शरीर को अपना नहीं मानता है, उसको ना आज तक कोई बीमारी हुई है, न 3 काल में वह बीमारी होगी। कह रहे हैं
कि यदि अपने स्वरूप में जाते हो और अपने स्वरूप को यदि अपना मानते हो तो कभी भी तुम्हें बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बहिरात्मा है वह बहिरात्मा परम को अपना मानता है, इसलिए दुखी है। यदि अपने को अपना माने तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है भैयो, हैं वही कर्म के निमित्त से जो हो रहा है, जो होगा, सब अपने अपने पुरुषार्थ से, अपने अपने कर्मों के उदय से होता है। हम देखते हैं कि हजारों लोग बीमार हुए हैं, कोई भी मेडिसिन तैयार नहीं है, फिर भी ठीक हो रहे हैं। सभी लोगों में फिर भी कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके अपने अपने कर्मों का उदय है, उन कर्मों के उदय से ठीक हो रहे हैं। जिसके प्रबल कर्म पाप कर्म का उदय है उसकी तो मृत्यु भी हो रही है, समझ गए ना। जिसके कम पाप कर्म का उदय है उसको वैसे सुख आदि की प्राप्ति हो रही है। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि यह जो शरीर आदि जो पर पदार्थ हैं, इन पर पदार्थों में जो अपनत्व बुद्धि रखता है वह बहिरात्मा कहलाता है। यह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। क्या कहा कि यह जो बहिरात्मा है ये कैसा है? मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का मतलब में आज तक उसको अपने आत्मा नाम की कोई चीज़ का उसको आज तक में अनुभव नहीं हुआ। उसने आज तक अपने आत्मा नाम की कोई चीज़ को अनुभव में नहीं लिया। उसने आज तक आत्मा नाम की कोई चीज़ को अनुभव में लेने की कोशिश भी नहीं की। अरे और कुछ छोड़ो, संसार में ऐसी विषम परिस्थिति में भी कई अज्ञानी जीव हैं जिनको जिनवाणी की बात नहीं सुहारी। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैनल चला रखे हैं, बहुत सारे रूप से धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत रूप से धर्म में लगाने की कोशिश की जा रही है, परंतु आज भी कई लोग जो हैं घर के कार्यों में, खाने पीने में मदमस्त हैं। तो इससे क्या होगा सोचिए। घर के कार्यों में मदमस्त रहने से क्या होगा? सम्यकता आएगा? नहीं आएगा। अरे भैया ये तो हमें अभूतपूर्व समय ऐसा मिला है, ऐसा समय हमें दुनिया में पता नहीं कब तक, कितने जन्मों तक हमें ऐसा समय नहीं मिलेगा। इस सदुपयोग का समय मिला है। सदुपयोग, जितना आप इस समय को सदुपयोग करेंगे उतना आपका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए कल्याण करना है तो ये सदुपयोग तो अपनाना ही पड़ेगा। सदुपयोग की विचारधारा को अपनाना ही पड़ेगा। अध्यात्म के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। बिना अध्यात्म को जाने आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि दिन रात खाने खाने में लगे रहने से केवल नरक गति ही जाना है, जहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं मिलना है। हे बहिरात्माओं, अपने स्वरूप में जाओ, समझ गए ना। हे बहिरात्माओं, जो शरीर आदि पर पदार्थों को अपना मानते हैं वह सभी आत्माएं अपने स्वरूप को समझें, अपने ज्ञान स्वभाव को समझें, अपने आध्यात्मिक स्वभाव को समझें, तभी कल्याण होगा। तो अंतरात्मा, बहिरात्मा के बाद कौन सी है? अंतरात्मा। देखो, जो अंतरात्मा है यह सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। अंतरात्मा कौन है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। क्यों? उसने अपने अंतर को जान लिया, समझ गए ना। उसने क्या जान लिया कि यह जो शरीर है और यह जो आत्मा है ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, जलते भिन्न कमल है, देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। कि हे भाई, ये जो देह है, ये पुद्गल है, ये आत्मा के नहीं हैं। ये तो बिल्कुल पृथक द्रव्य हैं, ये स्वरूप नहीं है। ये शरीर आदि हमारा स्वरूप नहीं है। ये शरीर आदि पर पदार्थ मेरे नहीं हैं। ये शरीर आदि पर पदार्थों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की जो भावना होती है उसका नाम है अंतरात्मा। और यह जो अंतरात्मा है ये सम्यक दृष्टि की होती है, क्योंकि वही आत्मा को जानता है। मिथ्या दृष्टि भी अपनी आत्मा को नहीं जानता। मिथ्या दृष्टि को कभी अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता। जैसे घर में 10 लोग होते हैं, 10 लोगों में से यदि कोई जीव ज्ञानी है
लेकिन उसके ज्ञान की कभी भी पुष्टि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान की पुष्टि इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वह उस 10 सदस्यों के बीच में रह करके उन 10 सदस्यों को अपना मानता है, और 10 सदस्यों को अपना मानने के कारण से वह अपने को नहीं जान पाता है। अपने को जानना है तो सबको छोड़ना पड़ेगा। सबको छोड़ना पड़ेगा मतलब में सबसे राग बुद्धि हटानी पड़ेगी। जब तक राग बुद्धि नहीं हटेगी, जब तक आत्मा का स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए जो शरीर आत्मा के अंतर को भली भांति पहचान लेता है वह अंतर आत्मा है। यह सम्यक दृष्टि जो है ज्ञानी पुरुष है। हमने देखा बहिरात्मा जो है वह बहिरात्मा तो अज्ञानी है। बहिरात्मा अपना स्वरूप नहीं है। बहिरात्मा जो है अपने स्वरूप को नहीं जानता है, मूल है, जड़ है, समझ गए ना। और अंतरात्मा जो है वह ज्ञानी है। वह अपनी आत्मा को और शरीर को दोनों को भिन्न भिन्न जानता है कि यह शरीर जो है मेरा नहीं है, ये पर पदार्थ जो है ये मेरे नहीं हैं। इस प्रकार का वह जो जानता है। अब कहते हैं परमात्मा, भाई आत्मा के जो 3 भेद बताए उनमें बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बोलो, कल परसों एक व्यक्ति था, उसने एक प्रश्न किया था, भैया आत्मा ही तो परमात्मा है। तब मैंने कहा भैया आत्मा तो परमात्मा बनता है, आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा को परमात्मा बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। यदि आत्मा ही परमात्मा बन जाए, यदि इसको ही निश्चय में तुम बराबर ग्रहण करते रहोगे तो कभी भी तुम्हें सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? आत्मा को परमात्मा मान लेने मात्र से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक की प्राप्ति यदि करना है तो आत्मिक स्वरूप को जानना पड़ेगा। और यदि ऐसे तो सभी नरक में जो जीव है उसकी आत्मा भी परमात्मा है, पर वो व्यवहार निश्चय की दृष्टि से लगाओ तो आत्मा परमात्मा है। यदि व्यवहार की दृष्टि से देखो तो पुरुषार्थ तो आत्मा को करना ही पड़ेगा परमात्मा बनने के लिए। इसलिए यहाँ पर 3 प्रकार से आत्मा परमात्मा के स्वरूप की चर्चा की गई कि अंतर बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि भाई परमात्मा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जो वीतरागी, सर्वज्ञ, शुद्ध बुद्ध है। मतलब वीतरागी के मतलब में जिनके राग द्वेष का पूर्ण रूप से अभाव हो गया, समझ गए ना। जिनके किंचित मात्र भी राग नहीं है, किंचित मात्र भी द्वेष नहीं है, किंचित मात्र भी कसाय रूप प्रणति नहीं है, ऐसे शुद्ध बुद्ध वीतरागी परमात्मा ही हैं। समझ गए ना। परमात्मा भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है सकल परमात्मा। सकल का मतलब में होता शरीर। भाई सकल का मतलब में जिसके स्वरूप दिखे, समझ गए ना, जिसकी शकल दिखे, ऐसे अरहंत परमात्मा। और निकल मतलब जिनके स्वरूप नहीं दिखे उनको निकल परमात्मा, वे सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। तो जो शरीर सहित होते हैं वे अरहंत परमात्मा जो हैं सकल परमात्मा हैं, और जो शरीर से रहित होते हैं वह सिद्ध भगवान निकल परमात्मा। इनमें से जो है बहिरात्मा जो होता है यह सर्वथा हे है। बहिरात्मा ग्रहण करने योग्य नहीं है, बहिरात्मा को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतरात्मा जो है अवस्था अपेक्षा एक देश उपादेय है। समझ गए ना। एक देश उपादेय है। काय की अपेक्षा से? अंतरात्मा अवस्था की अपेक्षा से कि ये ज्ञानी पुरुष है तो एक देश उसको ग्रहण करने के। लेकिन परमात्मा तो पूर्ण उपादेय हैं। परमात्मा जो हैं अरहंत सिद्ध परमात्मा जो हैं इनको पूर्ण रूप से भक्ति भाव पूर्वक उनकी स्तुति वंदना इत्यादि हम करते हैं, और उनकी इत्यादि विनय इत्यादि हम भी करते हैं। इस प्रकार के भाव। अब अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा वस्तुता आत्मा के 3 भेदों के वर्णन के उत्थान की संपूर्ण प्रक्रिया भी समझा दी गई है। यहाँ आत्मा अनादिकाल से शरीरादि बाह्य पदार्थों में एकत्व ममत्व करने के कारण अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। समझ गए ना। देखो आज से नहीं है बहिरात्मा जो है, ये आज से नहीं है। बहिरात्मा तो अनादि से है। जब से इसने आज तक अपने स्वरूप, जब तक ये अपने स्वरूप को नहीं पहचानेगा, स्वरूप में रमण नहीं करेगा, जब तक यह क्या है
बहिरात्मा ही है और यह बहिरात्मा ही रहेगा। लेकिन बाद में जब यह तत्व ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को अपने से भिन्न जानता है, क्या कहा कि जब तत्व ज्ञान के बल पर जब यह अपने आत्मा समस्त पदार्थों से भिन्न अनुभव करता है, अंतर में विद्यमान ज्ञान स्वभावी निज तत्व को अपनाता है, तभी यह अंतरात्मा बनता है। जब तक यह अपने आत्म तत्व को नहीं जानता है, जब तक वह बहिरात्मा ही है। और जिस दिन यह अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, उसी दिन यह अंतरात्मा बन जाता है। इसके बाद जब अंतरात्मा जो है अधिक पुरुषार्थ करता है और धीरे 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 करके राग देश रूपी सर्व विकारों को जब यह नष्ट कर देता है, तो यह परमात्मा कहलाता है। परमात्मा में पहले सकल परमात्मा बनता है और बाद में शरीर रहित हो जाने के कारण से उन परमात्मा को ही निकल परमात्मा कहते हैं। आत्मा की 3 अवस्थाओं को हमने अभी संक्षिप्त में, इन 2 अवस्थाओं को भी समझ लेना जरूरी है। एक तो है अशुद्धात्मा और एक है शुद्धात्मा। मतलब में अब देखो, इतनी तो अपन 3 अवस्थाएं तो समझ में आ गई, केवल अब 2 अवस्थाएं भी रहेंगी जिनको सरलता से अपन समझ सकते हैं। एक का नाम है अशुद्धात्मा और एक का नाम है शुद्धात्मा। तो भाई अशुद्धात्मा का मतलब में जो अशुद्ध है, जो आत्मा अनादि काल से लेकर के आज तक जो राग देश आदि परिणामों के साथ रहा हुआ है, वह क्या है? मलिन आत्मा, अशुद्ध आत्मा है अनादिकाल से। मतलब में जिसने अपने स्वरूप को अनादिकाल से ग्रहण ही नहीं किया, जिसने अनादिकाल से अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ ही नहीं किया, समझ गए ना? ऐसे कितने जीव हैं, बड़ा दुख होता है वास्तव में। आज भी मैं तो ये कहता हूँ भैया, अपने अपने फ्लैटों में रह रहे हो, अपने अपने घरों में रह रहे हो, कम से कम दिन भर टीवी देखते हो तो कुछ समय तो जिनवाणी में लगाओ, जिनवाणी के तत्व चिंतन में लगाओ, आध्यात्मिकता के बारे में लगाओ, क्योंकि अध्यात्म को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। जिसको आध्यात्मिकता की रुचि हो जाती है, उसको बाह्य पदार्थों में रुचि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आध्यात्म को जानने से अंतरंग में एक नए सूर्य किरण का उदय होता है। आज दुनिया में लोग इतने हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जो जैन शब्द या अध्यात्म शब्द या आत्मा शब्द को जिसने जान लिया, इसका मतलब जैन बस से नहीं है, यहाँ जैन अजैन जो भी है, जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया और जो अपने आत्म स्वरूप का विचार करते हैं, उनको किंचित मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, और अनहोनी नहीं होत जगत में काहे होत अधीरा रे हैं। अंजलि कर समझवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पर जर जर जरा नजदीक आती जा रही। अरे काली की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। अरे भैया, अपने स्वरूप को जानो। हमारी मृत्यु का समय प्रति समय नज़दीक आता जा रहा है, और जो वीतरागी भगवान ने देखा है, उनके केवल ज्ञान में जो आया है, उसको तो कोई एक पल के लिए भी टाल नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि अशुद्धात्मा और शुद्धात्मा, जिस प्रकार अनादिकाल से यह संसार शरीर भोगों में जो जीव अपनापन मानता आया है, वह अशुद्धात्मा कहलाता है। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण वो गाथा है ना गोमट सार की, कणियो जीवम अजीवम तत्वम कणियो बले मलम्बा ताण चित्तम हवे सिद्धे, कि काण और मल जो है अनादिकाल से ही जमीन में है, समझ गए ना? कालिमा सहित होने से अशुद्ध होता है, बाद में स्वर्णकार उसको धीरे धीरे करके शुद्ध कर देता है, समझ गए ना? ऐसे ही कह रहे हैं कि जो हमारा आत्मा है वह अनात्मा आज से अशुद्ध नहीं है। कणियो बले मलम वा, भाई जीव मजीवम दब्बम, कोई गाथा है, कोई भूल रहा हूँ मैं, गोमट सार की है, दूसरे नंबर गाथा है।
तो उसमें बताया है कि भैया ये जीव और अजीव का अनादिकालीन संबंध है। तो यहाँ पर भी वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ कि जो अशुद्ध आत्मा है वह अशुद्ध आत्मा अनादिकाल से है। जैसे सोने की खान में पड़ा हुआ सोना, मतलब में जो गिट्टी कालीमा के सहित होता है, मिट्टी में लदा हुआ होता है, अशुद्ध होता है, लेकिन अच्छे स्वर्णकार या अच्छे जोहरी के द्वारा या अच्छे जो सुनार इत्यादि होते हैं उनके हाथ में पड़ जाने के बाद में उस सोने को एकदम डंके की चोट पर, जो बोलते हैं ना उसको 24 कैरेट वाला, आप लोग जानते होंगे 24 कैरेट वाला जो सोना है उस सोने के जैसा शुद्ध कर देते हैं बिल्कुल। लेकिन यदि आप पहले देखोगे तो कहोगे ये सोना है, इतने तो इतने धूल मिट्टी लगी हुई है, ये सोना है, ये तो सोना नहीं हो सकता। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि भैया ये अशुद्ध आत्मा जो है, ये अशुद्ध आत्मा भी अनादिकाल से है और ये अनेक प्रकार से राग द्वेष कसाय रूप परिणमित होता रहा है और उसके कारण से अनंत चतुर्गति भ्रमण किया। लेकिन जब इस अशुद्ध आत्मा को भी अपने सद्गुरुओं का, सत्शास्त्रों का संयोग प्राप्त होता है तो यह भी अशुद्ध आत्मा सम्यक ज्ञानी होकर के धीरे धीरे मोह राग द्वेष को त्याग करके शुद्ध होने लगता है और अंत में सर्व विकारों से रहित होकर के पूर्णता सभी को त्याग कर शुद्ध हो जाता है। क्योंकि स्वर्ण पाषाण तो अचेतन है, भाई स्वर्ण पाषाण का जो उदाहरण दिया ना मैंने, लेकिन स्वर्ण और पाषाण तो अचेतन है, उसे अशुद्ध अवस्था में दुख और शुद्ध अवस्था में सुख का अनुभव नहीं होता है। भाई सोना है तो उसको कहाँ सुख दुख का अनुभव होता है, परंतु आत्मा तो चेतन है, उसे अशुद्ध अवस्था में अत्यंत दुख और शुद्ध अवस्था में परम सुख का अनुभव भी होता है। अशुद्ध आत्मा में यह आत्मा अपनी गलती से निरंतर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष करता है, यही उसके सर्व दुखों का मूल कारण है। भाई मूल कारण दुखों का तो कारण क्या है कि मूल्य तो कारण यही है कि यह जो है पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना करता है। जैसे अभी मेरा पंखा चल रहा है, बोलिए ये पंखा अच्छा है कि खराब है? आप कहोगे पंखा तो अभी तो अच्छा है, फिर पंखा बाद में खराब हो जाएगा। कब? अभी 2 दिन पहले यहाँ जब ओले गिरे तब मैंने पंखा बंद कर दिया और उसके बाद रजाई में घुस गया, उसके बाद मैंने पंखा नहीं चलाया। यदि कोई आकर के मेरा पंखा चला दे तो मैं क्या कहूँगा, अरे भैया पंखा मत चला, पंखा खराब है। भैया पंखा खराब नहीं है, पंखा कभी खराब नहीं हुआ है। हमारे विचारों में नकारात्मकता सकारात्मकता है, हमारे दिमाग में जो है हम सत्य सही सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, असत्य की खोज में लगे हुए हैं, हम सत्य की खोज में नहीं लगे हैं। यदि हम सत्य की खोज में लगें तो अपने आत्मा स्वरूप को पहचानने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि असत्य को ढूंढना सरल है लेकिन सत्य को ढूंढना बहुत कठिन है। जैसे कोई यदि चोर की पकड़ में जाए और गलती से दूसरा चोर पकड़ में आ जाए, या जो जिसको पकड़ने गए थे वो पकड़ में ना करके कोई दूसरे को हमने पकड़ लिया और उसको सज़ा सुना दी, तो बोलिए सत्य की पहचान होगी? नहीं होगी। उसी प्रकार से भैया जो हैं पर पदार्थ हैं, इनमें अनिष्ट इष्ट अनिष्ट बुद्धि ना करके इनके दो राग द्वेष ना करके सर्व दुखों का जो मूल कारण है अनादिपना जन्म जन्मांतरण का दुख, उसे मेटने के लिए इस जीव को तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। और यह जीव जब तक तत्व ज्ञान को नहीं समझेगा, जब तक तत्व ज्ञान के स्वरूप को नहीं समझेगा, जब तक पूर्ण सुखी नहीं होगा। कहते हैं कि स्वर्ण पाषाण को शुद्ध करने हेतु स्वर्णकार अग्नि गंधक आदि अनेक बाह्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, परंतु आत्मा को शुद्ध करने के हेतु परमार्थ से किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। सद्गुरु सत्शास्त्र मार्गदर्शक के रूप में निमित्त मात्र होते हैं। वास्तव में किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक निमित्त मात्र होते हैं।
निमित्त मिल जाने से सब कार्य पूर्ण रूप से सही हो जाते हैं। कह रहे हैं कि परमार्थ से देखा जाए तो यह जो है ये निमित्त मात्र हैं, ग्रंथ इत्यादि निमित्त मात्र हैं, गुरु इत्यादि निमित्त मात्र हैं। यह जो स्वरूप है वह अपने आप में ही प्रकट होता है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तो आत्मा के ज्ञानादि असली स्वभावों का और राग देश आदि विभावों का अंतर जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले तो ये अंतर जानना पड़ता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है और आत्मा का विभाव क्या है। भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आता है भैया, किसको गुस्सा आता है? मुझे, आत्मा को बहुत गुस्सा आता है। ये आत्मा का क्या है? स्वभाव है कि विभाव है? भैया कहते हैं ये आत्मा का विभाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है ना। वैसे ही कह रहे हैं जब तक आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव और राग आदि विभावों में अंतर नहीं जान लेता तब तक अज्ञानी रहता है। आत्मा की शुद्धता के मार्ग में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सर्वप्रथम ज्ञान स्वभावों और राग आदि भिन्नों को भली भांति पहचानना पड़ता है। तदनुसार राग आदि विभागों के अशुचिपना, दुखपना, दुख का कारण आदि जानकर उनसे निवृत्त होने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि जितना हो सके, जैसे भी हो सके, तो भैया जितना भी राग आदि परिणामों से छूट सके उतने परिणामों से छूट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। पर पदार्थों में नहीं अटकना चाहिए, अपने आत्म स्वभाव में अटकने की कोशिश करना चाहिए। बाह्य पदार्थों में जो जितना अटकोगे आप उतने ही फंसते चले जाओगे। संसार के विषय भोगों में आप जितना अटकोगे वह उतने ही आप उसमें उलझते हुए चले जाओगे। और आत्म स्वरूप का यदि एक बार चिंतन कर लिया तो अनंत अनंत भाव में सुख, अनंत अनंत भावों तक सुख और सुख के साथ परम सुख की भी प्राप्ति होगी। कहते हैं आचार्य कुंद कह रहे हैं हमें उसमें कुंद समय सार की उसमें कि वास्तव में आत्मा आत्मज्ञान से ही शुद्ध होता है, किसी अन्य से नहीं। कि आत्मा जो है आत्मज्ञान से ही शुद्ध होगा और किसी से शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि आत्मा जो है बहुत ही प्रबल शक्ति है। जैसे लोहा लोहा को ही काट सकता है और लोहा लोहा से ही जुड़ता है और लोहा लोहा की ही हेल्प करता है, उसी प्रकार आत्मा भी आत्मज्ञान से शुद्ध होता है। आत्मज्ञान के बिना वह आत्मा शुद्ध होता नहीं है, किसी अन्य से नहीं होता है। जो लोग किसी अन्य चीज़ से आत्मा शुद्ध चाहते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि हैं। आत्मा परद्रव्य से बहिर्भूत है, परद्रव्य से वह मलिन हो या निर्मल, स्पर्श आदि हो, शुद्ध हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग समझते हैं कि अमुक तीर्थादि में जाकर के स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाएगा। समझ गए ना? कहते ना गंगा जी में नहाने से आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाता है। अरे भैया जो गंगा के किनारे रोज रह रहे हैं उनके बारे में सोचिए, उनकी आत्मा तो मोक्ष ही चली गई होगी हैं। उनकी आत्मा तो इतनी शुद्ध हो गई होगी क्योंकि वो तो रोज ही डुबकी लगाते हैं। अब रोज ही डुबकी लगाने वालों की आत्मा कितनी शुद्ध हो गई होगी हैं। या आत्मा जो है ये नहाने से धोने से शुद्ध नहीं होती है, समझ गए ना? आत्मा तो अंतरंग परिणामों को निर्मल करने से शुद्ध होती है, अंतरंग विचारों को शुद्ध करने से शुद्ध होती है, सकारात्मकता के विचार रखने से शुद्ध होती है। हमारे अंदर में तो ये है, अरे उसके पास में इतना पैसा क्यों है? अरे ये तो खुशी की बात है भाई, उसके पास इतना पैसा है हैं? लेकिन नकारात्मक विचार रखने से, विचारों में फेर करने से आत्मा कभी समझ में नहीं आएगी। छल कपट के परिणाम रखने से, दीन दुखियों को परेशान करने से, परस्पर में बेकार की बात करने से भी आत्मा कभी समझ में नहीं आता है। क्योंकि आपको प्रति समय ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है और ज्ञानावरण कर्म का बंध होने के कारण से आत्मा फिर समझ में नहीं आती। तो ज्ञानावरण कर्म का बंध ना हो और जिनवाणी, यही तो है कि भाई कई लोग बोलते हैं हमें तो जिनवाणी बिल्कुल सुनते ही नींद आ जाती है, पंडित जी क्या करें? भैया आपके ज्ञानावरण कर्म का प्रबल उदय चल रहा है, आपने ज्ञान के उपकरण आदि का बहुत
निषेध किया है। आपने जिनवाणी को बिस्तर में रहते रखते पढ़ा है, आपने गुरुओं का सम्मान नहीं किया है, आपने विद्वानों का सम्मान नहीं किया है, आपने जिनवाणी का सम्मान नहीं किया है, आपने तीर्थंकर परमात्मा का सम्मान नहीं किया है, इसलिए आपको जिनवाणी समझ में नहीं आ रही। इसलिए कहते हैं वास्तव ऐसा नहीं है। स्नान आदि से चर्म मल वाय मल तो कदापि दूर हो सकता है, पर कर्म मल कदापि दूर नहीं होता है। कर्म मल धोने के लिए आत्मा रूपी नदी में सम्यक ज्ञान रूपी जल से ही स्नान करना होता है। वहीं महाभारत में भी कहा है महाभारत में क्या कहा? आत्मा नदी संयम तो ये पूर्ण सत्यावहासील तटादधूर्मि तत्रावगाहं कुरु पांडुपुत्रा नावारणी शोधयति चरात्मा। हे पांडवों, संयम रूपी जल से परिपूर्ण, सील रूपी किनारों वाली और दया रूपी तरंगों वाली इस आत्मा में नदी में स्नान करो। किस में स्नान करो? गंगा नदी में बोला क्या? सिंधु में बोला? सरस्वती में बोला? किस में बोला? बोलो। महाभारत के अंदर किस में कहा गया है? आप कहोगे इसमें महाभारत का उदाहरण दिया आपने। भाई महाभारत में किस में कहा गया है? आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा सत्यावहासील तटादयोर्मि तत्रावगाहं कुरु पांडुपुत्र न बालिण शोधयति चांतरात्मा। अरे भैया, संयम रूपी जल से परिपूर्ण, जहाँ संयम हो, 5 इंद्रियां मन पे जहाँ कंट्रोल हो, 5 इंद्रियों मन के जहाँ विषय उत्पन्न ना हो सकें, 5 इंद्रियों मन के जहाँ विषय उत्पन्न ना हो रहे हों, ऐसी जगह पे बता रहे हैं कि संयम रूपी जल से परिपूर्ण और सील रूपी किनारों वाली कि सील, जितने भी सील होते हैं वह सभी सीलों की बाढ़ दया रूपी तरंगों वाली इस आत्मा में स्नान करो। इससे ही आत्मा शुद्ध होगा, नहीं तो आप ये संयम नहीं बरतोगे, सीलों का पालन नहीं करोगे, दया भाव अंतर में नहीं होगा, तो आपको आत्मा समझ में नहीं आएगा। इसी से आत्मा शुद्ध होता है, अन्य किसी से, जल आदि से आत्मा शुद्ध नहीं होता है। आप जल से कितना भी नहाइए, वह कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। कह रहे हैं और भी ऐसा कहा है, आत्मानं स्नाप्य नित्यं ज्ञाने बारिणा चारुणा येन निर्मलातां याति जनो जन्मांतरेष्वपि। आत्मा को सदैव पवित्र ज्ञान जल से स्नान कराओ ताकि जन्मांतरों से निर्मलता प्राप्त हो जाए। आत्मा को ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कराओ और ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कराने से ही ये आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार अमित गति आचार्य ने कहा है कि जो लोग आत्मा के लिए अपने निर्मल आत्म तीर्थ को छोड़कर अन्य तीर्थों को देखते हैं, वे मानो पवित्र सरोवर को छोड़कर गंदे नाले में स्नान करते हैं, अत्यो मलिन रहते हैं। कितनी प्यारी बात कही भगवान ने। यहाँ तो ऐसी प्यारी बात कही है, ऐसी सुंदर बात कही है जो कि अनुभव के लायक है। यहाँ तो बिल्कुल आचार्य अमित गति ने तो बिल्कुल ही कह दिया, भैया जिसको आत्म तीर्थ को छोड़ करके जो अन्य तीर्थ के लिए जाता है, मैंने देखा भी है और ये चीज को अनुभव भी किया है कि जीव अपने स्वरूप का तो विचार करता नहीं है, अपने स्वरूप को तो जानना चाहता नहीं है, पर स्वरूप को जानने का विचार करता है। कहता है तीर्थ यात्राएं करने से मन को शांति हो जाएगी। अरे जो चारों धाम की यात्रा करते हैं, पूरी यात्राएं कर लेते हैं, क्या उनके मन पवित्र हो जाते हैं? मन पवित्र करने के लिए अपने आत्मा को जानना जरूरी है। जब तक अपने आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक मन पवित्र नहीं हो सकता। आत्म स्वभाव को जाने बिना मन की पवित्रता नहीं आती है।
आत्म स्वभाव को जाने बिना अपने स्वरूप की पहचान हमें नहीं होती है। लाली मेरे लाल की जिद देखो तत लाल, और लाली देखन हो गई मैं गई, हो गई मैं स्वयं लाल। अरे भैया, लाल को देखने के लिए अंदर में जाना पड़ेगा, लाल को देखने के लिए स्वरूप में जाना होगा, लाल को जानने के लिए स्वरूप की पहचान करनी होगी। कहते हैं, क्या कहते हैं मदगति देव, सौ तीर्थ मलम हित्वा शुद्धये नियद जयंती ते मन्ये मलिना स्नांति सरसंजत्य पलवले। फिर से सुनिए, बहुत अच्छी बात कही गई है। सौ तीर्थमलम हित्वा शुद्धयेद अन्यद भजन्ति ये मन्ये मलिना स्नानन्ति सरसत्यज्य पलवति। सारांश यह है आत्मशुद्धि का उपाय परमार्थ से एक आत्मानुभूति ही है। आत्म अनुभूति ही है और अन्य कुछ भी नहीं है। आत्मशुद्धि का उपाय निश्चय से आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति के हुए बिना आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मानुभूति से ही आत्मशुद्धि का प्रारंभ होता है और आत्मानुभूति से ही आत्मशुद्धि की वृद्धि होती है और आत्मानुभूति की पूर्णता से ही आत्मशुद्धि की पूर्णता होती है। बिना आत्म अनुभव के कुछ भी नहीं होगा। आत्मा की अनुभूति तो जरूरी है भैया, आत्मा के अनुभव की जरूरी पूर्ति तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आत्मा के अनुभूति के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये आत्मा की अनुभूति होती कैसे है, इसका उपाय क्या है कि भाई आत्मा जो है उस आत्मा को अनुभूति कैसे करें, समझ गए। जैसे कोई कहे, जैसे मैं किसी से पूछूं भैया मिठाई कैसी लगती है, आप कहेंगे पंडित जी बहुत मीठी लगती है। रसगुल्ला कैसे लगता, आहा बहुत मीठे लगते हैं। गुलाब जामुन कैसे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। कैसे होते हैं भैया गुलाब जामुन, कोई कहेगा गोल गोल होते हैं कोई कहेगा मीठे होते हैं। अब मैं पूछूंगा भाई साहब खड़े हो जाइए, मीठे होते हैं कैसे मीठे होते हैं, समझ गए। वो कहेंगे मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं पंडित जी, आपने खाए कि नहीं, लेकिन हमने तो खाए ना, बहुत मीठे होते हैं। वाह भाई, मीठे में कैसे मीठे होते हैं? तो कहते हैं मीठे में भी बहुत मीठे होते हैं। तो वही बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आत्मा अनुभव जिसके लिए हो जाता है, आत्मा का जिसको स्वरूप समझ में आ जाता है, जिसको आत्मा की बात लग जाती है, जो आत्मा में लीन हो जाता है, उससे कोई पूछे कि आत्मानुभव क्या होता है, आत्मानुभूति क्या होती है, तो वह उसको बताने में समर्थ नहीं है। जैसे हम रसगुल्ले का स्वाद मीठा होता है उससे ज़्यादा बता नहीं सकते हैं, वैसी आत्मा का अनुभव जिसको होता है वह आत्मा का अनुभव वाला व्यक्ति भी उस चीज़ को बता नहीं सकता है। इस प्रकार से आज अपन ने आत्मा तीन प्रकार से अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा के स्वरूप की चर्चा की। कल जो है आत्मा की अनुभूति और उसका उपाय, कि आत्मा की अनुभूति कैसे की जाती है और उसका उपाय क्या है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, कोई शाम को 8 बजे से। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूजय लो कालो, सो वाणी में सके नमो सदा देते हूँ। नवा नवोकार मन।
जिस किसी को भी कोई भी प्रकार के घर परिवार में संबंध में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न यदि उत्पन्न होता है तो वो कृपया करके मेरे इसी पर फेसबुक पर ही उस प्रश्न को लिखें, ताकि मैं आपको कल या तो तुरंत ही मैं उसको जवाब दे दूँगा लिख करके, या तो फिर मैं कल के प्रवचन में शाम को 8 बजे आपके नाम सहित आपको बोलूँगा कि आपका ये प्रश्न है और उसका आंसर ये है। तो कृपया करके अपने अपने प्रश्नों को भी रखें, ताकि हमें भी स्वाध्याय में अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। केवल मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, इस शाम का तो 1 घंटा आप सभी के लिए है, बाकी मेरा जो दिन भर का जो स्वाध्याय है वो अपना मैं पर्सनल ही करता हूँ। इसलिए ये आप लोगों के लिए है, यदि कोई प्रश्न होता है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। जय जय।